हरे महादेव फ्रेंड्स। तो मैंने 2 कटोरी मक्का का आटा लिया है, उसे अच्छी तरह से छान कर साफ कर रही हूँ। और ये जो आटे का चॉपर निकला है, इसे हम गेहूं के आटे में रख लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, 2 कटोरी मक्के का आटा मैंने अच्छे से छान लिया और ये चॉकर है जिसे हम कॉर्नफ्लोर में यूज कर सकते हैं। दूसरे बर्तन में रख लेते हैं और जितना ही कटोरी मक्के का आटा लिया है उतना ही कटोरी हम दूध इसमें मिक्स करेंगे। मैंने 2 कटोरी इसी मेजरमेंट से लेंगे, तो 2 ही कटोरी मैंने इसमें, ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क है। सर्दियों का सीजन है तो ये अच्छे लगेंगे आप बनाकर खाएंगे जब। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मक्के के आटे में लम्स नहीं होते हैं, लम्स नहीं पड़ते हैं। आप इन्हें अच्छे तरह से मिला लीजिए, इसमें लम्स नहीं रहेंगे क्योंकि जो मक्के का आटा होता है ना, उसमें पानी या दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से इसको रख मिला करके अच्छे से फिर से हम रख देंगे। देखिए, अगर आपको लगता है दूध कम है तो वैसे तो ये 2 कटोरी दूध बहुत रहता है। और इसमें हम आधी कटोरी और दूध मिक्स कर लेंगे क्योंकि सारा ही जो दूध है वो मक्के के आटे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। काजू बादाम लिया है, इनको बीच में से काट कर इनको छोटी छोटी बारीक टुकड़ों को आप क्रश कर लीजिए या मिक्सी में चला लीजिए इस तरीके से, जिसमें ये पैके भी हो जाएंगे कि इसमें कुछ है तो नहीं, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी वॉर्म्स लग जाते हैं। तो आप इनको बारीक बारीक काट लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, चॉपिंग कर लीजिए। काजू बादाम के पीसेस छोटे छोटे कर लीजिए आप, या आप मिक्सी में भी ले सकते हैं। जायफल का एक पीस लिया है, इसको मैं इसका 120 पीस, मतलब कि इसमें से आप इसका 1/4 क्वार्टर पीस ले लीजिए आप, 1/4। ये इतनी टूट आता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको दिया जाता है ये। देखिए इस तरीके से टूट जाएगा, इसमें से आप चूरा चूरा ले लीजिए, मोटा पीस मत लीजिएगा। और इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और ये गर्म भी होता है। बस इसको आप थोड़ा सा बारीक पीस लीजिए, ठीक है ना, ये चूरा हो जाएगा इसका, बिल्कुल बहुत टेस्टी लगेगा ये देखिए। थोड़ा सा ये इसलिए आपको दिख नहीं रहा है इसमें, बारीक इसको हम कर लेंगे। इसी में हम इलायची पीस लेंगे अभी। ये 4-5 छोटी इलायची है, इनको छील कर और छिलका इनका फेंक देंगे और इसके अंदर ही हम पीस लेते हैं। ये इलायची की छिलके आप रख लीजिए, इनको आप चाय में यूज कर सकते हैं। और जो इलायची के सीड्स हैं इनको मैं इसमें बारीक पीस रही हूँ। आप चाहे तो इसी के अंदर ही ड्राई फ्रूट भी आप पीस सकते हैं, ये इजीली इसमें पीस जाएंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए और थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें क्रश कर लिए, क्योंकि उसका क्रश का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। इस तरीके से इसको क्रश कर लीजिए। इलायची और जायफल को मैं पहले ही पीस के अलग कर चुकी हूँ, ये ठीक है ना। अब आप ऐसे ही सारे जो मोटे मोटे पीस हैं उनको आप ये लड्डू में जब मुंह में आते हैं ना, हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे और जितनी कटोरी आपने बेसन लिया है उसका हाफ कटोरी आप, मक्के का आटा लिया उसका हाफ कटोरी आप उसमें घी लेंगे। देसी घी लेना है आपको, रिफाइंड या ऑयल में नहीं बनाना। खाने लिए टेस्टी बनते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसके अंदर हम घी डालेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाए और इसमें पानी खत्म हो जाए तब हम इसमें 1 कटोरी देसी घी डालेंगे। अभी हम 1 कटोरी ले रहे हैं, अगर कम रहेगा तो हम बाद में इसमें मिक्स कर लेंगे। लेकिन घी मेल्ट होता है तो आपको आधी कटोरी बेसन और आधी कटोरी की बेसन से आधा सूजी, दोनों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। घी गर्म हो रहा है, गैस सिम पर है, इसमें मिक्स कर देंगे। पहले हम सूजी और बेसन को भी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें मक्के का आटा डालेंगे। सूजी आपको बस थोड़ी सी लेनी है, अच्छा टेस्ट आता है इससे। सिम पे भूनना है, गैस फ्लेम को आपको हाई नहीं करना, सिम पे रखनी है आपको। अब इसके अंदर जो आपने मक्के का आटा रखा है ये हम मिक्स कर देंगे। गैस फ्लेम को सिम पे रखना, हाई मत करना, धीरे धीरे इसमें डालेंगे और सिम पे ही आपको इसको पकाना है।
इसके अंदर डाल दिया है और इस पानी रख दिया इसके अंदर ताकि ये इजीली फ्री हो जाएगा, वरना इसमें चिपक जाएगा। अब इसमें सिर पे ही बना रहे हैं, गैस फ्लेम मैंने अभी हाई नहीं की है और पलटे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ताकि अभी स्टार्टिंग में इसको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बहुत हार्ड है ये। और ना आज क्या है, आज मेरे बच्चे भी घर पे ही हैं, तो स्कूल गए, तो इस वजह से मुझे ही ये चलाने हैं और कंटिन्यूसली लगाना ताकि ये जले ना। कुछ टाइम बाद ये जब भून जाएगा तो ये घी छोड़ देगा, और अगर घी कम रहेगा तो हम इसे बाद में मिक्स करेंगे। घी को मेल्टेड घी मिक्स किया जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे अभी चलाते चलाते 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने कंटिन्यूसली सिर्फ सिम पे ही भूना है इसे। तो देखो थोड़ा सा ये सॉफ्ट वन का टेक्सचर, अभी ज्यादा तो नहीं है लेकिन अभी ये पूरा भुना नहीं है, थोड़ा रेडिश पे आ जाता है, तब हम इसे बंद करेंगे। अभी मैं कंटिन्यूसली सिर्फ सिम पे ही चला रही हूँ इसे। आप देखिए अभी इसका टेक्सचर कैसा है, और मैंने गैस जो सिम पे है तभी मैं इसलिए आसानी से वॉक को पकड़ पा रही हूँ, अदरवाइज ये गर्म हो जाता अगर मैं फुल पे रखती तो। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है जब भी हम कुछ बनाते हैं, और बनाकर खाने में तो टेस्ट आता है तो अपने घर की वो तो हलवाइयों से भी बेटर। तकरीबन 16 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये ना कितना टेक्सचर जैसे कितना सॉफ्ट हो गया, और दिल तो ऐसा कर रहा है जैसे कि अभी उठा के इसको खा जाए हम। बहुत ही स्वाद लग रहा है देखने में। देखते हैं अभी आगे। और इसको आप जब भी चलाएंगे नीचे बॉटम से ही स्पैचुला को चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक जाता है अगर आप इसको नहीं चलाएंगे नीचे से बॉटम से। तो इसको आप नीचे से बॉटम से चलाते हुए सिंक पे भूनेंगे। और काफी देखो सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा गर्म है, देखिए, है ना। इसमें घी बहुत आ गया है, तो ये आसानी से अभी से हम और भूनेंगे। अच्छा, अब मुझे तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं चलाते चलाते, और इसका टेक्सचर ना पता है ये अभी भी सिंपल ही भुना है मैंने। और इसका टेक्सचर जैसे हम खाटू श्याम बाबा से चूरमे का प्रसाद लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। देखिए इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, जैसे खाटू श्याम बाबा का प्रसाद आता है ना चूरमे का, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लग रहा है ये सेम इस समय। बहुत ही सॉफ्ट हो गया, चलाने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है। अबाउट 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो हमने क्रश किए थे, या आप पीस भी सकते हैं मिक्सी में या चॉपिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको जो ड्राई फ्रूट्स आपको लेने हैं वो इसके अंदर मिक्स करेंगे हम। अभी गैस का फ्लेम मेरा सिंपल ही है, ज्यादा हाई नहीं है, देखिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाद में हम इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी, बूरा, देसी खंड, आपको पता है मैं देसी खंड इस्तेमाल करती हूँ, वो मिक्स करेंगे। कंटिन्यूसली आपको सिम पे ही चलाना है, वरना ये लग जाता है। आप इसको थोड़ी सी चाशनी बना के ना बर्फी भी बना सकते हैं और लड्डू भी। और सर्दियों का सीजन है तो कॉर्नफ्लोर जो है वो आयरन भी देता है, और जो लड्डू होते हैं वो खाने में टेस्टी बहुत लगते हैं सर्दियों में। सिंपल ही आपको 5 मिनट कंटिन्यूसली चलाना है ड्राई फ्रूट्स के बाद, और फिर इसे आपको बंद करके ठंडा करने के लिए रखना है। तो थोड़ा सीजन जो है ठंडा सा ही है, तो जल्दी ही ठंडे हो जाएंगे, ज्यादा ठंडा नहीं है। गर्म में आपको कुछ नहीं करना, बस ड्राई फ्रूट चला के आपको 5 मिनट जरूर चलाइएगा, ताकि वो ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और कचलों को बिल्कुल आगे से पकड़ के पकाइए, गैस वाली सिम पे। अभी मैं बंद कर दूंगी। अब ये चिपक ही नहीं रहा क्योंकि ये अलग अलग हो गया ना, अब ये नहीं चिपक रहा है। ये कढ़ाई से चिपक रहा हो, पहले ये कढ़ाई से चिपक रहा था, तो आप ध्यान रखें। देखिए अभी ये हल्का सा गर्म है, इस तरह से इसका टेक्सचर आ गया है, हल्का हल्का, ठीक है। अगर आप इसी बर्तन में रखें तो आप इस कंटिन्यूसली चलाते रहें 5-7 मिनट तक, क्योंकि जो हैवी बॉटम की कढ़ाई होती है वो गर्म होती है। नहीं तो आप इसे परात में निकाल दें, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका स्वीट बनाएंगे। अब ये बहुत ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इतने मेरा खाना बन गया। बच्चे जब आएंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे को मीठा पसंद है। अब मैं इसमें देसी खंड मिला रही हूँ, आप चाहे तो पिसी हुई चीनी, बूरा मिला सकते हैं। तो 1 कटोरी ले ली मैंने, मैं तकरीबन 2 कटोरी ले रही हूँ। दबा दबा के अगर आप लेंगे इसे तो 1 कटोरी सफिशियंट है, अदरवाइज इसे 2 कटोरी मिलाइए। हल्का सा इसे बाद में अगर आपको लगता है तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और ये जो हमने इलायची पाउडर और
जायफल रखा था, उससे हम इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये अभी ठंडा हो चुका है। खाने में बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लग रहा है ये, देखिए इतना अच्छा लग रहा है। इसकी आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये टचिंग करने में, और इजीली बनने में भी ऐसा लग रहा है फटाफट बन जाएंगे ये। अभी मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ, दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं मिले कहीं नहीं। रगड़ रगड़ के टेक्सचर छूने में बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब मैं फटाफट इसमें बाइंड कर लेती हूँ। आप चाहे ना इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा रोल कर लेंगे ना तो इसमें फिनिशिंग आ जाती है, चमक आ जाती है, और जो मिक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखो, देखो। आपको सिर्फ 15 मिनट रखना है। 15 मिनट में मेरे फुलके सीख गए थे, दिन में बना रही थी मैं। और 15 मिनट बस आपको ये भून कर जब कढ़ाई को छोड़ना है ना, सिर्फ 15 मिनट, उसके अंदर ये ठंडा हो जाएगा आपका मिक्सचर। और उस मिक्सचर में जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप उसमें मीठा, जो भी आप बूरा शक्कर देसी खंड पसंद करते हैं, उसे आप मिक्स कीजिएगा। अब हम इसमें कांची का भोग लगा देंगे और फिर हम इसे खा लेंगे। लड्डू आप अपने साइज से बनाइए, छोटे बड़े जैसे मर्जी। मैंने मीडियम साइज के बनाए हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, क्योंकि ज़्यादा छोटे भी फिर वो अच्छे नहीं लगते, और ज़्यादा बड़े फिर बच्चे खा नहीं पाते, तो वो टुकड़े कर करके फेंके जाते हैं। सर्दियों में मक्के के आटे के बनाए हैं अभी तो मैंने। अब उसके बाद मेरे को गेहूं के आटे के भी बनाने हैं, गोंद वाले। तो अब ये शुरू शुरू में मीठी मीठी ठंड है, मतलब कम ठंड है, तो उसमें ये स्वाद से खाए जाएंगे। दिवाली के लिए, दिवाली की मिठाई मेरी खत्म हो गई थी, तो इसीलिए अब मैंने ये वाले बनाए हैं। 20 लड्डू बन गए हैं। अब मैंने चाहती तो इसी में कवर कर देती, लेकिन मैंने सोचा 21 बनाती हूँ, तो एक लड्डू को ये घर पे लेके बहुत जल्दी बाइंड हो रहे थे, बहुत ही सॉफ्ट थे। बनाइए और खिलाइए और खाइए। पहले कान्हा जी का भोग जरूर लगाना, तुलसी का पत्ता लग के। ये देखिए, ले आई मैं तुलसी का पत्ता, और इसमें मैंने रख दिया। अब हम इसको भोग लगाएंगे। देखिए बन गए लड्डू, बहुत ही सॉफ्ट है। कान्हा जी का भोग लगाया मैंने, देखो कितना सॉफ्ट है। एक कटोरी घी भी आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। आप मेल्टेड एक कटोरी लीजिए, अगर कम रहे तो और डाल देना। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बने हैं। टेस्ट करके बताती हूँ कैसे लग रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, सुपर सुपर, रियली। आप बनाइए, बहुत टेस्टी बने हैं। हाँ लेकिन जो मीठा है, आई थिंक मेरे ख्याल से उसमें 2 कटोरी ही बहुत रहेगा, कम मत करना। क्योंकि अगर आपने 1 कटोरी, हाँ आप अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट के हिसाब से, मतलब मैंने अगर 2 कटोरी मक्के का आटा लिया था, तो 2 कटोरी ही मैंने इसमें देसी खांड मिलाई है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। और मेरे हिसाब से 2 कटोरी जो देसी खांड मैंने इसमें मिक्स की है, वो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आ रहा है इसका। बाहर की मिठाई फेल है, आप एक बार प्लीज ट्राई कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। सारी वीडियो मेरी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बहुत ही डिलीशियस बना, ट्राई कीजिए।